वो दर्श ये तो ठीक है कि हम यतीश्वर के जितने भी हम सभी, और इतना सुंदर कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात कि हम जहां विराजमान हैं और जहां बजरंगबली महाराज की भजन संध्या के साथ साथ आपके अपने भाई मुकेश जी मुकर द्वारा आप सभी के बीच में जो गायक और हम सब जिनको सुन रहे हैं, फिर वैसे तो इस सवामणि के कार्यक्रम में बोलने को ज्यादा कुछ रहता नहीं है, सबसे ज्यादा कुछ रहता है तो वो सुनने को रहता है कि जितने भी जो भी गायक कलाकार आए वो गाए और सुनाए हम सबको जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसी के अनुरूप हमें सदैव आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए। और हम सब लोग जब गायक कलाकारों को बुलाते हैं तो एक संदेश देते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाए और फिर आगे बढ़े। आज मैं आपको छोटी सी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों, जब भी भक्ति की बात होती है, जब भी मर्यादा की बात होती है, इस पृथ्वी के ऊपर जब मर्यादा की बात होती है तो हम सदैव भगवान श्री राम को याद करते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर मर्यादा स्थापित की। और जब भी भक्ति की बात करते हैं तो सदैव बजरंगबली महाराज को याद किया जाता है। ये कहा गया है कि बजरंगबली महाराज जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं, उनका एक रूप सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो हम मिट्टी के कण के समान भी है, और दूसरा एक रूप ऐसा है जो पृथ्वी के दोनों छोरों की ओर मिलता है। ये सिर्फ उनकी भक्ति है। एक बार जब सीता माता ने बजरंगबली को मोतियों की माला दी तो बजरंगबली ने मोतियों की माला को लेकर हाथ में देखने लगे और फिर प्रत्येक मोती को तोड़ते हुए और उसकी तरफ देखते रहे। तब सीता माता को क्रोध आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी मोतियों की माला दी और तुम इसको पत्थर से तोड़ रहे हो। तब बजरंगबली ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर कोई सबसे प्यारी चीज नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सबसे प्यारी चीज है कि मेरे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जहां भी दिखे मुझे सब कुछ मिल जाता है। तब वो क्रोध में आकर उन्होंने कहा, कहां कहां पर रहते हैं? जब कहा जाता है हनुमान जी ने जब अपना सीना चीरा तो सीने के अंदर किसी की तस्वीर थी तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की। ऐसे भक्त इस पृथ्वी के ऊपर हुए। और हम सदैव आज भी जब भी बजरंगबली से कुछ मांगते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ, तो सदैव युवा साथियों हमें उसी रूप में हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। क्योंकि बजरंगबली सदैव अजर और अमर, जहां भी अन्याय होगा, जहां भी अत्याचार होगा, वो सदैव वहां पहुंचते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। मैं तो आज आप लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको, जितने जो हमारी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी, आज भी सिर्फ उसी व्यक्ति को याद किया जाता है जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसको सदैव हम लोग याद करते हैं। हम बात करते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्तव्य अच्छे होंगे, हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ये शरीर जो हमें मिला है कुछ समय के लिए, ये रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी सोच जो सदैव आगे बढ़ती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां सदैव हमको याद करती रहेगी। आज भी जब मर्यादा की बात आती है तो हम सदैव भगवान श्री राम को याद करते हैं। जब गौ रक्षा की बात आती है तो बाबा नंद और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर एक संदेश दिया कि गौ माता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब जो किसान परिवार के लोग हैं, आज एक बात अलग है कि हम गौ माता से दूर जाते हुए भैंसों, क्योंकि भैंस अधिक दूध देती है, इसलिए गौ माता की बजाय भैंसों की तरफ हम लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज थे, वो जो आज के वैज्ञानिक जो आज सोचते हैं, वहां
से उन्होंने स्टार्ट किया है। गौ माता जिस घर में रहती है उसमें कम से कम 17 से 18 बीमारियां, आपने देखा कभी पहले सुना क्या कैंसर की कोई बीमारी होती है? लेकिन जब से हमने गौ माता को हम अपने परिवार से, अपनों से हमने दूर किया है, बहुत सी बीमारी हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रवेश कर रही है। हम सबको फिर उसी आस के साथ आगे बढ़ना होगा। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, बहुत से लोग जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, लोग बात करते हैं कि आप तो जब गुरुजी मिलते हैं तो हम करते हैं गुरुजी चरण स्पर्श से कुछ नहीं होने वाला। ये जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, उनने एक परिपाटी चलाई, और परिपाटी आज भी आप लोग अगर जितने भी मेरे युवा साथी हैं इसको अपना कर देखना। अपने से बड़े और गुरु के जो अंगूठा होता है, उस अंगूठे के ऊपर जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो अंगूठे के ऊपर हमारी ये उंगली टिकती है, ये अंगूठा और ये उंगली, और जब हम माथे पे लगाते हैं इसको तो हमें वो शक्ति मिलती है ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ, हमारी सोच सकारात्मक हो, और जो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा निकलती है, तब जाकर हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आजकल हमारे खास तौर से युवा साथी गुरुजी प्रणाम दो, प्रणाम, गोडा का हाथ लगाओ, गोडा के मिलो, देख रहे हो तो दर्द हुआ भल्लक को बात देखो। इसलिए हमें हमारी जो संस्कृति है उसी के अनुरूप, ये जो संस्कृति भारत में, आज जो विदेशों की बात करते हो, सिर्फ एक भारतवर्ष ऐसा था जहां नारी शिक्षा मिलती थी, एक भारतवर्ष ऐसा था जहां हमने नारी को पूजा है। चाहे बात किसी भी युग में कभी भी कहीं भी हो, चाहे माँ सीता की हो, चाहे राधा की हो, और जब भी बात आई इस राजस्थान में चाहे माँ पन्नाधाई की बात हो, सदैव हमारे देश की नारियों ने मान सम्मान में सदैव आपका मान और गौरव बढ़ाया। आज भी जब भी पूरे देश में जो हमारी मातृशक्ति है वो सदैव पुरुषों से आगे रही है। तो यही मैं करता हूं कि जो हमारा जो मिलनसार व्यक्तित्व है इस भारतीय संस्कृति का रहा है। हमने जब भी हमारे घर के अंदर कभी दुश्मन भी आता है तो हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं, और भगवान की तरह पूज के उसको मान सम्मान देते हैं। जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, उसी प्रकार उस अतिथि को मानते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। हम सबको इसके बारे में विचार करना, सोचना और समझने की आवश्यकता है। और खास तौर से ये जरूर कहूंगा कि इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में कुछ आजकल जो युवा साथी है जो माता पिता से दूरी, जो तो आपको अच्छाई मिलेगी, अगर आपने बुरा बोया है तो वो सिर्फ भुगतना हम सबको पड़ेगा। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। दिल्ली में हमारे साथी रहने लग गए और वो अपने माता पिता को छोड़कर दिल्ली जाकर बस गए। उनके एक पुत्र हुआ, तो वो दोनों सिर्फ जब भी बात करते उसको, जो माँ को जब भी बात करते कि हम होटल में खाना खाने जाएंगे, तो माँ को कहते कि यहाँ हमारे अपने पास ही गुरुद्वारा, इसमें खाना खाना। छोटा बच्चा भी था उनके, वो बच्चा भी सुनता था। एक दिन जैसे ही वो होटल में खाना खाने के लिए जाने लगे तो बच्चे की माँ ने कहा कि माता जी को तो बोल दो गुरुद्वारे के अंदर जाकर खाना खा लेगी, हम होटल में खाना खाकर आ रहे हैं। तब बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ था, और जब जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी, तो बोले क्या बेटा? बोलो मैं जब बड़ा होऊंगा, नौकरी लगूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो सबसे पहले मकान वहां बनाऊंगा जहां गुरुद्वारा पास हो। बोलो क्यों बेटे? बोलो क्योंकि जब आप बुढ़ापे में, आपको जब मेरी बीवी आएगी तो वो भी आपको गुरुद्वारे में रोटी खाने के लिए कहेगी ना, तो आपको कहीं कोई गड्ढे में कहीं गिरने की आवश्यकता नहीं पड़े, और नजदीक गुरुद्वारा होगा तो आप वहां रोटी खा लोगे। उस दिन उसको ये समझ में आया कि हम जो बोएंगे हमें वही मिलेगा। बोया पेट बबूल का, आम कहां से आए। अगर हमारी सोच अपने माता पिता के प्रति अच्छी नहीं है तो मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसकी सोच भी हमारे लिए सकारात्मक नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहला, आप अगर भगवान को मानते हैं तभी भगवान आपकी सुनेगा। जब सबसे पहले अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा करोगे, उनकी सेवा करोगे, तब उनके आशीष जो निकलते हैं। हमारी जो मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, आप पूछ लेना, हमारे बुजुर्ग भी बहुत से बैठे हुए हैं। ये जब भी पहली रोटी बनाते, मुझे आज भी याद है, जब भी ये पहली रोटी बनाते थे, पहली रोटी देते थे गौ माता को। हम कई बार बात करते गांव में, माँ को जीजी कहते थे, तो मैं कहता था जीजी भूख लगी रोटी दो। कहते पहली रोटी गौ की, दूसरी रोटी कुत्ते को डालते, उसके बाद में हमारा
फिर मैं कई बार बात करते और हम लोग सोचते कि भाई ऐसा क्यों, तब जाकर हमें आज समझ में आता है हमारी जो के अंदर और पूरे परिवार को पहली रोटी निकाल गौ माता, ताकि आप जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नकारात्मक शक्ति आपको कहीं नकारात्मक ऊर्जा के आगे बढ़े हो, तो सकारात्मक ऊर्जा मिलकर और अच्छाई अग्रसर करे। इन मातृ शक्ति ने वो आपके भले के लिए किया है। मैं अभी को इतना ही निवेदन करना